हाय दोस्तों, मैं आर.एस. शर्मा बिजनेस एंड लाइफ कोच आप लोग के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। और जो हुआ है बाज़ार में, जो डर का माहौल बना है, वो आपके माइंड से पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो टॉपिक है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसमें क्या होता है, हम समझते हैं। जैसे क्या होता है, कोई सामान होता है, उसको हम क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ठीक अन्य जो प्रणाली है सेलिंग की, इससे मिलता जुलता ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ही है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ये ब्लेज़र, अगर इसी ब्लेज़र को हम क्या करते हैं, किसी छोटे से दुकान से खरीदते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल स्टोर के माध्यम से खरीदते हैं तो रिटेल स्टोर बोल दिया जाएगा, या रिटेल स्टोर सेल्स बोल दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बड़े से बिग बाज़ार में जा कर के खरीदें यहाँ पर, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोल दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बेचते हैं अगर, तो इसको हम होलसेलिंग बोलते हैं, यानी होलसेलिंग के माध्यम से बेचा जाता है वहाँ पर। लेकिन इसी को अगर हम इसी जैकेट को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ज़रिए हम बेचते हैं, तो हम इसको ई कॉमर्स के ज़रिए मान लिया जाएगा कि सेलिंग हो रही है, इसको ई कॉमर्स सेलिंग बोलेंगे। लेकिन ठीक इसी जैकेट को अगर हम जिस कंपनी से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ पर हम इसको लेते हैं, उसके माध्यम से लेते हैं, तो यही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लोग डरते हैं, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसे कुछ कंपनियां आई, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, गद्दारी की है, जिसकी वजह से उनके अंदर डर का माहौल है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई एक बेहतरीन लीगल प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप डरे नहीं, उसको आपको करना चाहिए। मेरा दावा नहीं, पूर्ण दावा है कि अगर आप एक सही व्यक्ति के साथ और एक सही प्लेटफॉर्म के साथ रहते हैं, तो आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ये मेरा दावा है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।